हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो जैसा कि हमने लास्ट क्लास में किए थे प्रेपोजिशन, हमने 15 किए थे एंड अब हम कंटिन्यू करेंगे उसके आगे। 15 के आगे हम प्रेपोजिशन कंटिन्यू करेंगे। जैसे तो अब हम करेंगे उसके आगे प्रेपोजिशन का 16th होगा हमारा टू वर्ड्स एंड जो हमारा टॉपिक है वो है प्रेपोजिशंस। ठीक है। तो अब देखो, जो प्रेपोजिशन होते हैं वो टू वर्ड्स भी होते हैं एंड इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? टू वर्ड्स को इसको बोलते हैं की और। क्या बोलते हैं? की और। जैसे अगर मैं एक सेंटेंस बोलूं, जैसे कोई सेंटेंस बोलूं, जैसे आई एम गोइंग टूवर्ड्स the post office. ठीक है। तो अब देखो सेंटेंस क्या कह रहा है। आई एम गोइंग टूवर्ड्स द पोस्ट ऑफिस। मैं पोस्ट ऑफिस की ओर जा रही हूँ। ठीक है। एंड ये तो हमारा क्लियर है। एंड 17th है हमारा, जैसे ऑपोजिट का मतलब क्या होता है? ऑपोजिट का मतलब होता है सामने। एंड इसकी जो रिकॉग्निशन होती है वो एक पोजीशन को शो करते हैं। ठीक है। एंड इसके जो एग्जाम्पल्स होंगे वो कुछ इस तरीके से होंगे, जैसे दे आर sitting opposite each other. एंड यही मैं इसके एक और एग्जाम्पल की बात करूं तो देखो, ऑपोजिट अगर हमें देखो कोई भी अगर मतलब मान लो अगर हमें किसी मेट्रो पिलर नंबर की बात करनी है और हमें पूछना है कि ये पिलर नंबर कहाँ पे है, मैं यहाँ खड़ा हूँ तो ये मेट्रो पिलर नंबर कहाँ पे है, तो हमें जैसे बताना होगा ना, वो एक एग्जांपल मैंने दिया है, वो देखो ऑपोजिट मेट्रो पिलर नंबर 652। तो हम किसी को बताएंगे तो वो इस तरीके से, ऑपोजिट मेट्रो पिलर नंबर 652, उसके सामने, जैसे मेट्रो पिलर 652 के सामने है, हम कहीं पे खड़े हैं, ऑपोजिट मेट्रो पिलर नंबर 652 के सामने। ठीक है, समझ आया? एंड एटीन्थ है हमारा बिहाइंड। अब बिहाइंड का मतलब क्या होता है? पीछे। बिहाइंड का मतलब होता है पीछे। ठीक है, पीछे। एंड ये भी एक पोजीशन को ही शो करते हैं। एंड जो इसके एग्जांपल्स होंगे वो कुछ इस तरीके से, आपको क्लियर हो जाएगा कि मैं किसकी बात कर रही हूँ। देखो, आई एम स्टैंडिंग behind my friend. I'm standing behind my friend. मैं अपने फ्रेंड के पीछे खड़ी हूँ या खड़ा हूँ। I'm standing behind my friend. तो क्लियर है? एंड 19th देखते हैं, आफ्टर का मतलब क्या होता है? आफ्टर का मतलब जैसे हमें पता है, आफ्टर का मतलब होता है बाद में।
बट इसका एक और मीनिंग होता है, बाद में के अलावा होता है पीछे पड़ना, बाद में के अलावा होता है पीछे पड़ना। लिख देती हूं मैं, बाद में एंड स्लैश पीछे पड़ना, पीछे पड़ना। एंड इसकी जो रिकॉग्निशन होती है वो होती है मूवमेंट एक्शन, मूवमेंट एक्शन। आफ्टर को बाद में भी बोलते हैं, इंग्लिश में तो आफ्टर, बाद में को बोलते हैं आफ्टर। एंड पीछे पड़ना भी बोला जाता है, वो मैं आपको एक एग्जांपल में बताऊंगी कि किस तरीके से इसका यूज किया जाता है। अब देखो इसका एग्जांपल, वी आर रनिंग आफ्टर मनी। एक और एग्जांपल जैसे we will go to the market after school, एंड एक और एग्जांपल जैसे I am coming after meeting, अब देखो जैसे मैंने आपको बताया था कि आफ्टर का मतलब पीछे पड़ना भी होता है एंड बाद में भी होता है। फर्स्ट एग्जांपल जो है हमारा वो है वी आर रनिंग आफ्टर मनी, हम सब जो है पैसों के पीछे पड़े हुए हैं, हम सब जो है वो पैसों के पीछे पड़े हुए हैं। आफ्टर का यहाँ पे ऐसे यूज किया जाता है। एंड सेकंड एग्जांपल, वी विल गो टू द मार्केट आफ्टर स्कूल, हम मार्केट जाएंगे कब, स्कूल खत्म होने के बाद, ठीक है। एंड थर्ड एग्जांपल है आई एम कमिंग आफ्टर मीटिंग, मैं आऊंगा मीटिंग खत्म होने के बाद। क्लियर है। एंड अब हम करेंगे 20th एट। एट का मतलब होता है पर, एट का मतलब होता है पर। एंड इसका जो यूज किया जाता है वो पॉइंट टू प्लेस, टाइम, नाइट, टॉप, बॉटम एंड डाउन। अब देखो एट का जो यूज है वो कहाँ का किया जाता है, एट का यूज किया जाता है एक सेकेंड, एट का यूज प्लेस, टाइम, नाइट, टॉप, बॉटम एंड डाउन के लिए यूज किया जाता है। अब वो देखो एंड इसके जो एग्जाम्पल होते हैं वो कुछ इस तरीके से, जैसे शी केम एट 9, she came at 9। and second example जैसे I am at your door, I am at your door। and देखो at bus stop, at airport, at traffic light। अब देखो एट का मीनिंग मैंने आपको बता दिया है, कहाँ कहाँ इसका यूज किया जाता है मैंने आपको वो बता दिया है। एंड जो इसके एग्जांपल्स है वो कुछ इस तरीके से, जैसे she came at 9, I am at your door,
बस स्टॉप, एट एयरपोर्ट, एट ट्रैफिक लाइट। ये इसके एग्जाम्पल्स हैं, आप इन्हें नोट डाउन भी कर सकते हैं। एंड अब हम करेंगे 21st, वो है हमारा विद इन। विद इन का मतलब क्या होता है? विद इन का मतलब होता है अंदर। विद इन का मतलब होता है अंदर। एंड इसके जो सेंटेंस बनते हैं वो कुछ इस तरीके से, जैसे आई एम कमिंग, आई एम कमिंग विद इन 10 minutes, 10 मिनट, एक सेकेंड, मिनट। एंड इसका सेकेंड एग्जाम्पल जैसे देखें, she came back, she come back within 7 days, within 7 days। क्लियर है? अब देखो विद इन का मतलब बता दिया है, अंदर होता है। ये भी हमारे प्रेपोजिशंस होते हैं, प्रेपोजिशंस वर्ड हैं। एंड इसके जो एग्जांपल्स हैं वो हैं आई एम कमिंग विद इन 10 मिनट्स, मैं 10 मिनट के अंदर आ रही हूँ। ओके। एंड शी कम बैक विद इन 7 डेज, वह 10 दिन के अंदर वापस आ रही है। क्लियर है? एंड 22 देखेंगे, ड्यूरिंग। ड्यूरिंग का मीन्स होता है दौरान, ये फिक्स्ड होता है। फिक्स्ड। एंड इसका जो एग्जाम्पल होता है वो होता है जैसे कंप्लीट योर होमवर्क, complete your homework during summer break, during summer break, during summer break। अब देखो मैं इन्हें हाईलाइट भी कर देती हूँ, विद इन वालों को भी हाईलाइट कर देती हूँ ताकि आपको आसानी हो। एंड ड्यूरिंग भी हम हाईलाइट कर देते हैं। अब देखो ड्यूरिंग का मीन्स होता है दौरान, ये फिक्स्ड होते हैं। एंड इसका जो एग्जाम्पल है वो कुछ इस तरीके से, जैसे कंप्लीट योर होमवर्क ड्यूरिंग समर ब्रेक, अपना होमवर्क पूरा कर लो किसके दौरान? जो समर ब्रेक मिले हैं उसके दौरान आप अपना होमवर्क कंप्लीट कर लो। ओके। एंड एंड 23 देखेंगे, 23 होगा हमारा टू। अब टू का मतलब होता है को, टू को हिंदी में बोलते हैं को। एंड इसकी जो रिकॉग्निशन होती है, रिकॉग्निशन, ये एक डेस्टिनेशन को शो करते हैं, शोज डेस्टिनेशन, डेस्टिनेशन। अब देखो इसके एग्जाम्पल्स, आप देखो इसके एग्जाम्पल होंगे वी विल प्लान टू विजिट London, we will plan to visit London, and I mail to your friend, and एक और एग्जाम्पल जैसे we will go to the Jammu and Kashmir, Jammu and Kashmir।
अब देखो, टू को हिंदी में को बोला जाता है एंड जो इसकी रिकॉग्निशन होती है वो एक डेस्टिनेशन को शो करते हैं। वो कैसे, वो हमने एक एग्जांपल्स के हेल्प से समझेंगे। वी विल प्लान टू विजिट लंदन, हमने लंदन जाने का प्लान बनाया है। वी विल प्लान टू विजिट लंदन, हम लंदन जाएंगे। I mailed to your friend, मैंने आपके फ्रेंड को मेल भेजा है। We will go to the जम्मू एंड कश्मीर, हम जम्मू एंड कश्मीर जाएंगे। तो ये इसके एग्जाम्पल्स हैं, क्लियर है। एंड 23 देखेंगे। 23 होगा हमारा above। above का मतलब होता है ऊपर। क्या होता है? ऊपर। एंड इसके जो यूजेस होते हैं, इसका जो यूज किया जाता है वो कहाँ कहाँ पे किया जाता है वो मैं आपको बताती हूँ। लेवल, लेवल, एज, एज, हाइट, वेट, वेट एंड मार्क्स, मार्क्स, यूनिट एंड प्राइस, डिस्टेंस, फ्लोर, ये सारे वर्ड्स होते हैं। प्राइस, डिस्टेंस, डिस्टेंस एंड फ्लोर। तो ये तो रहे इसके मतलब। देखो एबव जो होते हैं वो होते हैं, इनको हिंदी में ऊपर बोला जाता है। एंड जो उसका एबव का जो यूज किया जाता है वो कहाँ कहाँ पे किया जाता है, अब वो मैं बताती हूँ। लेवल में किया जाता है, एज, हाइट, वेट, मार्क्स, यूनिट, प्राइस, डिस्टेंस, फ्लोर में इसका यूज किया जाता है। एंड एग्जांपल्स की हेल्प से भी समझेंगे, जैसे I have scored above 90. I have scored above 90. Health is above below. Above below. Health is above wealth होगा, सॉरी, wealth। अब देखो I have scored above 90, मेरा जो स्कोर आया है वो 90 से ऊपर आया है, 90 से ऊपर है। हेल्थ इज above wealth, पैसों से बढ़कर हेल्थ, पैसों से ऊंची हेल्थ होती है। क्या होती है? हेल्थ। क्लियर है। एंड अब हम करेंगे इसका 24th होगा हमारा बिलो। बिलो का मतलब होता है नीचे। क्लियर है। डाउन का मतलब भी नीचे ही होता है एंड इस बिलो का मतलब भी नीचे ही होता है। अब वो देखो एग्जांपल्स, जैसे माय grandmother is below 90 and एक और just below the pocket, just below the pocket was a stain, अब देखो बिलो का मतलब होता है नीचे। एंड जो एग्जांपल्स मैंने दिया आपको, माय ग्रैंडमदर इज बिलो 90, जो मेरी ग्रैंडमदर है वो 90 से नीचे है, 90 की एज से नीचे है। एंड जस्ट बिलो द पॉकेट, पॉकेट के बिल्कुल नीचे वहां एक निशान था। जस्ट बिलो द पॉकेट, बिल्कुल पॉकेट के नीचे वहां पे एक स्टेन लगा हुआ था। इसका मीनिंग ये है। क्लियर है।
एंड 25th देखेंगे अंडर। अंडर, अंडर का मतलब क्या होता है? अंदर। इनका मीनिंग होता है अंदर। जैसे एग्जाम्पल, द कैट इज सिटिंग अंडर द टेबल। अंडर द टेबल, अंडर द टेबल। एंड एक और एग्जाम्पल, जैसे वी आर स्टैंडिंग अंडर द ट्री। अंडर द ट्री। द कैट इज सिटिंग अंडर द टेबल। ओ सॉरी, अंदर नहीं होगा इसका मतलब नीचे होगा। अब देखो, द कैट इज सिटिंग अंडर द टेबल। जो कैट है वो टेबल के अंदर बैठी है। कहाँ बैठी है? टेबल के अंदर। वी आर स्टैंडिंग अंडर द ट्री। वी आर स्टैंडिंग अंडर द ट्री। हम पेड़ के नीचे खड़े हैं। हम पेड़ के नीचे खड़े हैं। एंड इसका 26 देखेंगे, जैसे फोर। फोर का मीनिंग होता है लिए। लिए। एंड इसके जो एग्जाम्पल्स होंगे वो देखते हैं। आई एम, जैसे आई एम कमिंग फॉर यू। कमिंग फॉर यू। आई एम कमिंग फॉर यू। आई एम वेटिंग फॉर यू। वेटिंग फॉर यू। लिए के मैंने बताए हैं, आई एम कमिंग फॉर यू, मैं आपके लिए आ रहा हूँ। आई एम वेटिंग फॉर यू, मैं आपके लिए वेट कर रहा हूँ। एंड और एग्जाम्पल देखते हैं फॉर के, जैसे आई ब्रॉट अ गिफ्ट फॉर यू। I brought a gift for you, and this is for you. This is for you. This was for you. For के एग्जाम्पल बताने हैं वो मैंने आपको बता दिए हैं, जैसे मैंने पहले भी बताए थे। I brought a gift for you. मैंने आपके लिए एक गिफ्ट खरीदा है। This for you. This is for you. This is for you. ये आपके लिए है। This was for you. ये आपके लिए था। हमें लिए के सेंटेंस बताने हैं। लिए का मतलब होता है for, तो मैंने आपको उसके सेंटेंस भी बता दिए हैं, आप इन्हें नोट डाउन भी कर सकते हैं। एंड अब देखते हैं 27th होता है हमारा थ्रू। अब थ्रू का मतलब होता है द्वारा। थ्रू का मतलब होता है द्वारा, ठीक है। एंड एग्जाम्पल, माय बस वेंट थ्रू द टनल। थ्रू द टनल। जो मेरी बस है वो टनल में से निकलती है। किसके? माय बस वेंट, मेरी जो बस गई थी वो गई थी टनल के द्वारा गई थी। जो मेरी बस है वो टनल के द्वारा गई थी। क्लियर है? एंड तो 28 है हमारा बाय। बाय का मतलब होता है द्वारा। जैसे इसकी बात की जाए पैसिव सेंटेंस में,
सेंटेंस में, फॉर एग्जाम्पल जैसे दिस लेटर टाइप बाय him, this letter typed by him, and uses with vehicles जैसे by bus, by car। क्लियर है? तो देखो by का मतलब होता है द्वारा, एंड पैसिव सेंटेंस में अगर बात की जाए दिस लेटर टाइप बाय हिम, उनके द्वारा ये लेटर लिखा गया है। एंड यूजेस विद व्हीकल, तो बाय बस बोल सकते हैं, बाय कार बोल सकते हैं। अगर हमें टू व्हीलर्स की बात करनी है तो हम वहां पे बाय नहीं लगाएंगे, क्योंकि बाय हमेशा बस बड़ी चीजों के लिए लगाई जाती है, टू व्हीलर्स के लिए नहीं लगाया जाता है। टू व्हीलर्स के लिए लगाया जाता है तो जैसे ऑन लगाया जाता है, ऑन बाइक, ऑन साइकिल। ये हमें सेंटेंस ध्यान में रखने हैं, ऑन कहाँ लगाना है एंड बाइक कहाँ लगाना है। तो होप आपको ये पूरी वीडियो समझ आ गई होगी, एंड आप इन्हें नोट डाउन भी कर सकते हैं। तो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।